नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंशम स्टडी पर। दोस्तों, इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन पर आधारित प्रश्नोत्तर विकल्प प्रश्न। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके पहले हमने मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन पर 2 पार्ट कवर कर लिए थे, जिसमें हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था। कौन सा पार्ट कवर किया था जी? थ्योरी पार्ट कवर किया था। ध्यान दीजिएगा, पहले पार्ट में हमने सिर्फ ये सीखा था कि किसी भी पुलिस वाले की ड्रेस देखकर आप कैसे, उसका बैच देखकर आप कैसे बता सकते हो कि वो डीआईजी है, एसपी है, एसएसपी है, एएसपी है, जो भी। तो वो हमने पहले पार्ट में सीखा था। ठीक है, बैच को देखने के बाद आपने सीखा था। दूसरे पार्ट में हमने पुलिस प्रशासन पर आधारित संपूर्ण थ्योरी को कवर किया था, जिसमें हमने पूरे मुख्यालय की बात की थी, क्या इतिहास रहा है, कब पहले कौन सा पद था, उन पर बात की। आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन पर विकल्पी प्रश्न। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, आज जो प्रश्न हम करने वाले हैं उसमें और इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसमें भी हम विकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। लगभग 2 पार्ट में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप क्वेश्चन को रटोगे तो रटना आसान नहीं होगा दोस्तों। आज रटोगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए बेटर है सबसे पहले आप ये पहला पार्ट देखिए, उसके बाद ये दूसरा पार्ट देखिए, देन उस पर आइए तो आपको सब क्वेश्चन जाने पहचाने लगेंगे। अदरवाइज अगर आपका मन है डायरेक्टली देखना है, आप पहले से पढ़े हुए, तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा लगाइएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते, हम सीधा अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन का, मध्य प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाने हैं? ध्यान दीजिए, कितने पुलिस थाने हैं, डेटा गलत नहीं होना चाहिए। ये सीधा सा आंसर है और ये आंसर क्या है जी? ए 1117। कितने हैं जी? ए 1117 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। पुलिस विभाग में कितनी आईजी जोन है? जिन्होंने हमारा सेकंड पार्ट देखा उन्हें ये सब आसान लग रहा होगा कि आईजी जोन की अगर हम बात करें, किसकी जोन की बात करें जी? आईजी की बात करें। ये किसके हेड होते हैं? तो ये भी हमने सीखा था, जोन के हेड होते हैं। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कितने जोन? तो 11 जोन की बात की थी। और हमने बोला था डीआईजी की अगर बात हो, तो अगर डीआईजी की बात हो तब क्या यहाँ पर आएगा? मुख्य किसके होते हैं? ये रेंज के होते हैं। किसके होते हैं? रेंज। और कितने हमारे यहाँ? 15। ये हमने सीखा था। तो बताइए पुलिस विभाग में कितनी आईजी जोन है? 11। तो आंसर कौन सा होगा जी? सी आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक पहले कौन से जी? पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? दोस्तों आपको याद होगा जब हमने सीखा था कि 1956 की बात, अगर मध्य प्रदेश के गठन की बात की जाए, उस समय 1956 में पुलिस प्रशासन मतलब सर्वोच्च अधिकारी पुलिस प्रशासन का जो होते थे वो कौन होते थे? पुलिस महानिरीक्षक होते थे। कौन होते थे जी? पुलिस महानिरीक्षक। ये हमने सीखा था। और उस समय जो थे वो कौन थे? बीजी घाटे थे। कौन थे जी? बीजी घाटे जी थे। ठीक है, आंसर तो ये तय है यहाँ पर। कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन एक और चीज यहाँ हमने सीखी थी, वो क्या थी कि 1956 के बाद जब 1982 में आए तब इस पुलिस महानिरीक्षक के पद को सृजित किया गया, मतलब फिर से बनाया गया और उस पद का नाम दिया गया पुलिस, ध्यान दीजिएगा, पुलिस महानिरीक्षक। ये हमने सीखा था पिछले पार्ट में। और ये किनको बनाया गया था? तो ये बीपी दुबे को बनाया गया था। और बनाने की वजह क्या? सुनिएगा, जब पहले महानिरीक्षक थे वो कौन थे? बीजी घाटे। और ये पद लगातार चल रहा था, बोलिए हाँ या ना। तो अंतिम महानिरीक्षक का अगर क्वेश्चन में आता तो अंतिम महानिरीक्षक कौन थे? बीपी दुबे। क्यों जी? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीपी दुबे के कार्यकाल में ही क्या हुआ था? पुलिस महानिरीक्षक का जो पद था वो किसमें परिवर्तित हुआ था, सृजित हुआ था? आपके पुलिस महानिदेशक में। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अंतिम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो बीपी दुबे थे। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? बीजी घाटे। और अगर वहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो वही जो अंतिम महानिरीक्षक थे कौन थे? बीपी दुबे। यहां का क्वेश्चन अगर है तो उसका आंसर क्या होगा जी? ए बीजी घाटे। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में प्रश्न पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का वर्तमान पुलिस, मध्य प्रदेश के ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सम्मान से बोलिएगा, मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? अभी ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है आपसे, कौन है मध्य प्रदेश के करंट में? वो है विवेक जौहरी जी। कौन है जी? विवेक जौहरी जी। आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ये 21 में चल रहे हैं हम, इसलिए ध्यान रखिएगा, विवेक जौहरी जी है। क्लियर है? चलिए अगले पार्ट में देखते हैं। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? देखिए कंफ्यूज मत हुई कि क्वेश्चन रिपीट हो गया। जी नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। पहले पूछा गया था पुलिस महानिरीक्षक कौन थे। पहले पूछा गया था पुलिस महानिरीक्षक कौन थे। कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे देखिए, पीछे आ गए हम लोग काफी। हमने बोला पहले जो क्वेश्चन पूछा था पुलिस महानिरीक्षक का पूछा गया था। अभी जो आपसे बात की जा रही है वो पुलिस क्या, जब ये पद
सृजित हुआ था। किसमें? महानिदेशक में। 1956 में ये था, 1982 में यही था, और यही अभी डिस्कशन किया था। वो थे आपके कौन? बीपी दुबे साहब। और इन्हीं के बारे में मैंने कहा था कि अंतिम महानिरीक्षक भी कौन थे? ये थे। और प्रथम महानिदेशक कौन थे? ये। तो आंसर क्या होगा जी? आंसर आपका होगा बी। इसका मतलब बीपी दुबे साहब। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हमने याद रखिए पुलिस स्वान की बात की, इसका मतलब भोपाल का सीधा नाम याद आता है। भदभदा की बात होती है तो कहाँ पर है? भोपाल में। आंसर क्या होगा? ए। एक और बात, भोपाल में हमने केवल पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र पढ़ा था? जी नहीं, लगभग हमने 5 चीजें पढ़ी थी। और आप अगर ध्यान दीजिए तो आपको बार बार मैं लिखता हूं जिससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय याद हो जाए। पहला स्वान प्रशिक्षण केंद्र हो, या पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र हो, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र हो, या तीसरा हो राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? या अगर हम चौथी बात की जाए कि जेल प्रबंधक या शोध संशोधन वगैरह की बात, केंद्र की बात की जाए पुलिस के, तो वो भी कहाँ पर है? आपके भोपाल में। और लास्ट आपको याद होगा दोस्तों, हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ का मुख्यालय भी कहाँ पर है? आपके कहाँ पर है जी? भोपाल में। ठीक है, ये 5 स्वान, पुलिस यातायात, राज्य पुलिस का मुख्यालय, जेल प्रबंधन या शोध संशोधन, या हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए होगा। जिनने पढ़ा उनको समझ में आ रहा है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट जिनने देखा होगा उनको बखूबी समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में होमगार्ड पैरा पुलिस फोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी हमने सीखा था। और बताइए कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में है। और हमने एक और चीज सीखी थी कि होमगार्ड पैरा पुलिस जो है ये, इनके आरक्षक को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा इनके आरक्षक को क्या कहा जाता है जी? नगर सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर सैनिक कहा जाता है। संपत्तियों की सुरक्षा आदि जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। आजकल मैंने बताया भी था वीडियो में कि हम लोग थाने में भी आजकल इनको देखने में आते हैं, और थाने में भी सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। जबलपुर कहाँ पर इनका? जबलपुर भी। इनके नव आरक्षक की ट्रेनिंग का भी कहाँ होता है? जबलपुर में होता है। ठीक है, होमगार्ड के। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। स्वान हो, यातायात हो, या पुलिस मुख्यालय हो, या शोध संस्थान हो, जेल प्रशिक्षण हो, या लास्ट आपने हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल। वैसे मुजुबानी आपको हो जाएंगे। इसका मतलब यातायात कहाँ पर है? भोपाल। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, सागर और रीवा। कुछ टाइम है आपके पास, आप आंसर दीजिएगा। इसका हमने पहले सीख चुके हैं। तो देखिएगा ये जो है वायरलेस प्रशिक्षण, ये कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। कौन सा आंसर सही होगा? बी। अब इंदौर आ ही गया है तो इंदौर में और क्या था इसके अलावा याद आ रहा है? कुछ बताइएगा। पहला तो हमने पढ़ा था वायरलेस का, दूसरा हमने पढ़ा था आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, और एक रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस बल वाला जो ट्रेनिंग वाला हमने सीखा था, रुस्तम जी वाला। रुस्तम जी का नाम आया मतलब किससे संबंध है? ये इंदौर से। तो मतलब 3 चीजें आप यहां से देख आ सकते हो, वायरलेस, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण कहां पर है? इंदौर में। आंसर क्या होगा? बी। देखिए 5 आपने अभी थोड़ी देर पहले भोपाल का देखा, 3 आपने इंदौर की। ये ऐसे अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं। अलग से आर्म्स का भी आ सकता है, अलग से रुस्तम जी का भी आ सकता है। तो आंसर क्या होगा? इंदौर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण, इसको याद रखने का तरीका बताया था कि 4 तो शहरी थे जहां पर मुख्यालय की बात हुई थी। एक तो भोपाल, इंदौर, रीवा और सागर। बोलो हाँ या ना? अगर हम सागर और भोपाल की बात करें तो यहाँ 5-5 मुख्यालय देखे थे। इंदौर, रीवा में हमने 3-3 मुख्यालय देखे थे। बाकी 4-5 जगह पर हमने वो नव आरक्षक की ट्रेनिंग के बारे में देखा था। याद आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर बताइए, वाहन कर्मचारी, वाहन का संबंध हो या मोटर का संबंध हो, हमने रीवा से जोड़ा था कि वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण हो या मोटर पुलिस मोटर वर्कशॉप हो, और एक अलग से आपराधिक करके बोला था, आपराधिक अन्वेषण नॉट अनुसंधान, इसका मुख्यालय कहाँ? रीवा के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आंसर कौन सा होगा, चाहे रीवा वाहन कर्मचारी की बात हो या मोटर वर्कशॉप की हो, कहाँ पर है? रीवा में। तो आंसर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भोपाल नहीं हो सकता। अब आप देख देख कर आंसर भी देना सीख जाओगे। क्यों? प्रीवियस में मैंने समझाया था, इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने सीखा था। क्या सागर में होगा? नहीं पता सर। इंदौर में तो नहीं होगा, क्योंकि इंदौर के भी आपने गिना दिए 3 कौन कौन से थे, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, उसके बाद पुलिस वायरलेस और रुस्तम जी वाले। रीवा में तो पूरे मोटर और वाहन के ऊपर थे, ये भी नहीं है। इसका मतलब बचा क्या? सागर। सागर में है अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। और सागर में हमने 5 देखे थे। कितने देखे थे जी? 5 देखे थे। और कौन कौन से थे देखिए जरा ध्यान से। पहला, अगर आपको याद आ रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। कहाँ पर? सागर में। दूसरा, आपने मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज भी कहाँ पर बोलोगे आप? सागर के अंदर। तीसरे की अगर बात की जाए, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी कहाँ पर है आपकी? सागर के अंदर। चौथे अगर बात की जाए कि जेल का प्रशिक्षण केंद्र, जेल प्रशिक्षण केंद्र, वहां नीचे लिखा है जेल प्रबंधन। भोपाल के अंदर क्या लिखा था? जेल प्रबंधन। यहाँ क्या है? जेल प्रशिक्षण है, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट पार्ट है 5वां, इसमें था अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, भोपाल के अंदर बात की जाए जेल प्रबंधन या शोध संशोधन, ये भोपाल, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं हो हम लोगों से, कई बार बोलने में गलत ना निकल जाए, इसलिए इस पर ध्यान रखिए, आखिरी बार बता रहा हूं। और जेल प्रशिक्षण की बात की जाए तो ये कहां पर मिलता है आपको? सागर में, इसका मुख्यालय। और जेल प्रबंधन का मुख्यालय आपके कहां है? भोपाल में। इन क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये अगर मुंह से कभी कहीं गलत भी निकल जाए तो आप ध्यान रखिएगा, आंसर ये है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित? अभी 5 आपने सागर में देखा था कि जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी हो या मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज हो, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हो, जेल प्रशिक्षण केंद्र हो या अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण, कहाँ पर है जी? सागर में। अब आपको आंसर देना आसान लग रहा होगा, आप देख चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, अगेन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, आपने पहले पार्ट देख चुका है, मैंने अभी बता दिया, आपके लिए आसान होगा। यही बोला कि एक बार क्वेश्चन देखना आना चाहिए। विशेष सशस्त्र बल का गठन, ये भी हमने सीखा था। और बताइए 1900 कब किया था? आंसर है 65, 68, 69, 70, सोच के बताइएगा। आंसर है 1968। और क्यों किया गया था ये भी हमने चर्चा की थी कि उत्तर पूर्व विभाग में क्या थे जी? डाकू बहुत अधिक थे और उनको रोकने के लिए एक विशेष प्रकार के बल का, सेना का जो निर्माण किया था, एक लाया था विशेष सशस्त्र बल। वो कब लाया था? 1968 में। ये एक्ट कब लाया था? विशेष सशस्त्र बल एक्ट जो लाया था, कब लाया था? 1968 में। क्यों लाया गया था? डाकुओं के लिए। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? बी यहां पर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई है? रीवा, सागर नो, रीवा नो, इंदौर नो, भोपाल आंसर होगा बी। क्योंकि 5 हमने कार्यालय भोपाल के पढ़े हैं, उसमें 5वें नंबर पर यही पढ़ा था, हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ। क्लियर है क्या? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी? अनुराधा शंकर, किरण बेदी, आशा गोपालन, इनमें से कोई गलती से भी किरण बेदी मत लगाइएगा, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अनुराधा शंकर नहीं, हमने पढ़ा भी था कि आशा गोपालन जी थी। कौन? मध्य प्रदेश सेवा की पहली महिला। ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है ये? महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आशा गोपालन जी थी। आंसर क्या होगा जी? सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कोशिश करिएगा प्रश्न को सुनिएगा ध्यान से। अगर कई बार वॉइस क्लियर नहीं आ पाती या वॉइस रुक रुक कर आती है, तब भी आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। कब? जब मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उसके पहले आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है। महिलाओं पर अत्याचार रोकने हेतु मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई है? आपात सेवा, हेल्पलाइन सेवा, महिला उत्पीड़न संघ, दहेज प्रताड़ना। ध्यान दीजिएगा, हेल्पलाइन सेवा महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए सेवा शुरू की है, उसका आंसर होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? कुछ देर पहले बताया था कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? डीजीपी, एकमात्र होते हैं डीजीपी। कितने डीजीपी होते हैं राज्य में? एक। और ये सरकार एक गृह सचिव के अंतर्गत काम करते हैं। किसके अंतर्गत काम करते हैं? गृह सचिव। यहाँ लिखा हुआ देखो, आंसर क्या होगा? डी होगा। ये भी हमने सीखा था। चलिए अगले बार, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, अभी कुछ देर पहले दोस्तों सीधा सीधा आंसर है। सागर हो नहीं सकता, 5 में है नहीं, रीवा 3 में ये है नहीं, भोपाल 5 में ये नहीं है, इसका मतलब कहाँ पर है ये? इंदौर में है।
चाहे वायरलेस की बात हो, चाहे रुस्तम जी की बात हो, चाहे आर्मी प्रैक्टिस सेंटर की बात हो, वो कहाँ पर? इंदौर में। देखिए क्वेश्चन आपको देख देख कर आसान लग रहे होंगे, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में पहला महिला थाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? दोस्तों भोपाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? भोपाल में। इसके बाद आपने होशंगाबाद में भी देखा था कि होशंगाबाद में भी हमने सीखा था। उसके बाद जबलपुर में भी आपने महिला थाना देखा था। और फिर मैंने एक बताया था कि आदर्श महिला थाना कहाँ स्थापित किया गया? आदर्श महिला थाना, मैंने कहा संस्कार राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की जबलपुर, इसका मतलब आदर्श महिला थाना कहाँ पर खोला गया था? जबलपुर में। तो अभी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नेट सुविधा जो दी गई है पुलिस को, उसका नाम क्या है? इंटरनेट, इंडानेट, पोलनेट, या इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट तो नेट ही होता है, तो ये नाम तो नहीं दिया होगा, कोई स्पेशल नाम रखा हो गया होगा, ये नहीं है। उनका जो नाम रखा है पोलनेट नाम रखा है। क्या रखा है जी? पोलनेट, जो नेट की सुविधा दी गई है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षणशाला कहाँ कहाँ पर स्थित है? जो 9 आरक्षक जिला बल हमारे यहाँ के पुलिस से निकलते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होती है? रीवा, उमरिया में भी होती है, पचमढ़ी, ध्यान दीजिएगा, पचमढ़ी, इंदौर, तिगरा, ये ग्वालियर में पड़ता है आपका तिगरा, यहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जबलपुर में भी होती है। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए सभी जगह पर ये ट्रेनिंग होती है। उपरोक्त सभी जगह पर ये क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी। ये भी देखा था हमने। अगले प्रश्न पर, प्रोजेक्ट सर्वोत्तम का संबंध है, ये योजना प्रोजेक्ट संबंध है जो किससे रिलेशन है उसका ये बताना है आपको। पुलिस प्रशासन से, सामान्य प्रशासन से, उद्यानिकी से, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर अगर पर्टिकुलर इस वीडियो में आ रहा है, आपका सभी का जवाब सही आएगा डेफिनेटली। उसका आंसर क्या होगा? ए। ओवरऑल अलग से आएगा तो दिक्कत पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखें। प्रोजेक्ट सर्वोत्तम का संबंध किससे है? पुलिस प्रशासन से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अप्रैल 2012 की स्थिति में पुलिस उप संभाग की संख्या कितनी है? कितनी थी? तो 2012 का क्वेश्चन अप्रैल 2012 की स्थिति के आधार पर पूछा गया तो 161 दोस्तों सी आंसर। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 186 है। कितनी है जी? 186। तो अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ये पुराना पूछा गया क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि अप्रैल या तो जो भी क्वेश्चन करना है 2020 तक की स्थिति के अनुसार तो 186 होंगे ऑप्शन। ठीक है, अभी इसमें आंसर क्या था? सी था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डायल 100 या फोन लगाओ पुलिस बुलाओ का संबंध किससे है? त्वरित कार्रवाई से, गुंडा उन्मूलन से, मजनू ब्रिगेड से, या पुलिस प्रशासन संबंधी? पुलिस प्रशासन संबंधी कार्रवाई। ये कार्रवाई करते हैं 100 नंबर पर आप जब बुलाते हैं तो यही आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर क्या होगा जी? डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पुलिस प्रशासन में सबसे बड़ा पद होता है आईजी का। आईजी किसके होते हैं? बताइए किसके होते हैं आईजी? ये रेंज के होते हैं, ये जोन के होते हैं। बताएं, रेंज के होते हैं कि जोन के होते हैं? ये जोन के होते हैं जी। ठीक है, और डीआईजी कहाँ के होते हैं? रेंज के। डीजीपी राज्य के, एसपी जिला के प्रमुख, राज्य के प्रमुख डीजीपी, रेंज के प्रमुख डीआईजी, जोन के प्रमुख आईजी। बोलो हाँ या ना? कितने जोन? कितने जोन? 11। रेंज कितनी? 15। राज्य में एकमात्र डीजीपी होते हैं। ये पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा पद होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ध्यान दीजिएगा, मात्र एक पद होता है और वो होते हैं डीजीपी। आंसर कौन सा होगा जी? सी। कौन सा आंसर होगा? सी। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के अंतिम पुलिस महानिरीक्षक, इन्हीं की बात की जा रही थी कि मैंने कहा था कि प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? आपके बीजी घाटे थे। अंतिम महानिरीक्षक आपके बीपी दुबे थे, क्योंकि इन्हीं के समय में पद सृजित हुआ था महानिरीक्षक का। किसमें? महानिदेशक में। और अभी ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? बीपी दुबे होगा। अगर यहाँ पर अंतिम पुलिस महानिरीक्षक की जगह और क्या क्वेश्चन आ सकता था? जो हमने पढ़ा था कि प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? वो भी कौन थे जी? बीपी दुबे। इन्हीं के समय पद सृजित हुआ था। तो आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में कुल कितनी केंद्रीय जेलें हैं? ये क्वेश्चन सीधा सा ध्यान रखिएगा। सेंट्रल जेल कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर? तो सेंट्रल जेल मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों 11 है। कितनी है? 11। आंसर कौन सा सही होगा? सी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने पुलिस जिले हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन 52 है, इसलिए 52 है, वैसे 51 है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर? 52 सी, 51 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितने पुलिस जिले हैं? 51 है। क्लियर है? आंसर यहाँ के लिए कौन सा होगा दृष्टिकोण से? 52। ठीक है, क्योंकि बाकी 30, 40, 60 तो उसके पास पहुंच नहीं रहे हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में कुल कितनी उप जेलें हैं? ध्यान दीजिएगा, 41, 51, 61 या 71। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में कुल कितनी उप जेलें हैं?
71 उपजिले हैं। कितनी उपजिले हैं? 71 उपजिले हैं। डी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम खुली जेल कौन सी थी? हमने खुली जेल के बारे में चर्चा की थी कि खुली जेल आखिर होती क्या है। याद आ रहा है, हमने कहा था कि अगर किसी को 12 वर्ष या 13 वर्ष की अवधि की सजा मिली है तो अंतिम 2 वर्ष में उसे खुली जेल में रखा जाता है और 2 वर्ष में उसको अपनी फैमिली के साथ में रखा जाता है। वहीं से वो अपने जो भी काम करना है उसको वो काम के लिए शहर आता है, फिर वापस वहीं पर जाता है। एक प्रकार की कॉलोनी मान लीजिए कि बिल्कुल कॉलोनी की जैसी होती खुली जेल। वह 2 साल उसको प्रतिबंधित रूप से रखा जाता है जिससे वो समाज में आगे रहने लायक बन जाए कि हाँ इनमें सुधार हुआ है। और ये अगर बात की जाए तो उसका नाम था नवजीवन शिविर, मतलब नया जीवन देने वाला शिविर। क्योंकि यहाँ देखिए ना उनको सिखाया जा रहा था, तो नया जीवन देने वाला शिविर मतलब नवजीवन शिविर। और मुगावली अशोकनगर में हमने पढ़ा था। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। अगर खुली जेल सबसे पहले अगर देश की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड, कौन सा देश था जी? स्विट्जरलैंड के अंदर खुली थी खुली जेल। ये वहाँ से लाई गई, वो वहाँ से जो कॉन्सेप्ट आया है खुली जेल का, कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। तो हमने कहाँ खुली थी? हालांकि ये सक्सेस नहीं हुई थी, अशोकनगर में जो खुली थी ये सक्सेस नहीं हुई थी। आगे जब होशंगाबाद के अंदर 2011-12 में खुली, सक्सेस रही है। उसके बाद सतना में बताया था, कुछ याद आ रहा होगा आपको कि खुली जेल सबसे पहले जब यहाँ खोली गई थी सक्सेस नहीं हुई थी। आंसर इसका ध्यान रखिएगा, ये तो ये आंसर है, मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ। और होशंगाबाद में जो 2011-12 में खुली थी ये सक्सेस रही थी। सतना में 26 जनवरी 2018 में खोली गई थी। उसके बाद प्रस्तावित बताया था आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन वगैरह में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ये होगा, ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। होशंगाबाद में खुली जेल कब खोली गई थी? 2010, 11, 9, 10 या 11-12? ये आंसर है इसका सी। कुछ देर पहले देखा था 2011-12 में कौन सी जेल खोली गई थी? होशंगाबाद में खुली जेल। सतना में खुली जेल, वही आ गया क्वेश्चन। 26 जनवरी 2017, 26 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2017। तो आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 2018। ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है। विश्व की सबसे पहली खुली जेल कौन सी थी? तो ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। जेल का नाम था हमारे यहाँ की, उसका नाम क्या था? नौ शिविर। और इनके यहाँ का था विट्जवेल, ये खुली जेल का नाम था। और ये कहाँ की थी? स्विट्जरलैंड। कहाँ की थी जी? स्विट्जरलैंड। और ये हमने कुछ देर पहले देखा, सुना, मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड में सबसे पहले खुली जेल। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? स्विट्जरलैंड से। आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा इसका। कौन सा आंसर होगा जी? सी आंसर होगा। चलिए, भारत की अंग्रेजों के द्वारा किस स्थान पर, अगर भारत में अगर बात की जाए कि भारत में उन्हें खोली, वो सक्सेस नहीं रही थी। और ये कहाँ खोली थी जी? मुंबई में खोली थी अंग्रेजों के द्वारा। कब? जब हमारे पर अंग्रेज शासन करते थे। लेकिन स्वतंत्र भारत की प्रथम जेल कौन सी थी? मुगावली अशोकनगर में थी। ये उस समय की है जब हम पर अंग्रेज राज करते थे। और वो कहाँ खोली थी? मुंबई में। सक्सेस नहीं थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? उम्मीद करता हूं दोस्तों इसके बाद अगला पार्ट एक और रह जाएगा जिसमें लगभग 35 क्वेश्चन हम और अटेम्प्ट करेंगे। आपको समझ में आया होगा और आने वाले एग्जाम में ये डेफिनेटली आपको मददगार साबित होगा। अगर इसको वापस से लगाइएगा, 1-2 बार लगाने के बाद अपने आप क्वेश्चन दिमाग में चले जाते हैं। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट देखिएगा, उससे भी आपको आसानी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन के विकल्पी प्रश्न के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।